हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द डे 3 ऑफ माय जर्नी। और आज के दिन बहुत बारिश हो रही है। मैं अभी नहा के तो आ गई हूँ, खाना भी बना लिया है और आज लगता है ऑफिस तैर के जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे इतना पानी भरता नहीं है। लेकिन अभी जैसे लग रहा है कि रात से बारिश होती है तो पानी नहीं की संभावना है। आप देख सकते हैं गली का लुक कैसा हो रखा है, सब तरफ पानी ही पानी है। और ऊपर से जब मैं शूज नहीं पहन के जाती ना तो मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है, लेकिन क्या करें, बारिश में शूज गीले हो जाएंगे ना। और चलिए मैं तो रेडी हो जाती हूँ। फिर उसके बाद पता नहीं मैं आज रास्ते में कुछ कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। कल तो लंच का मिस हो गया था, सब लोग बैठे थे। कल में वीडियो बनाना अभी थोड़ा मेरे लिए नया है क्योंकि सब लोग हंसेंगे और मैं वीडियो शूट करती हूँ। आज देखती हूँ, कल रास्ते में भी ऐसा ही हुआ था मेरे साथ। मैं वीडियो शूट कर रही थी और लोग मेरे को देख रहे थे। एनी हाउ, लोगों का काम है देखना, हमारा काम है अपने काम पर फोकस करना। चलिए, तो मैं रेडी होके फटाफट ऑफिस के लिए निकलती हूँ। हाँ जी, तो मैं नहा धो के निकल चुकी हूँ ऑफिस के लिए। लेकिन बारिश बहुत हो रही है और लेट तो मैं हो ही गई हूँ, इसमें तो कोई वो नहीं हूँ। ये दोस्त का ही काम है मेरा। पर मैं भाग भाग के नहीं जा सकती क्योंकि पानी बहुत भर रखा है और मेरे सारे कपड़े गंदे हो जाएंगे। कल भी मुझे पता नहीं चला, मेरे पीछे से जीन्स गंदी हो गई। मिट्टी के दाग पड़ते हैं ना अपने पैरों के चलने से। और आज भी वही होगा, अगर ये बारिश बंद ना हुई तो बहुत मुश्किल हो जाएगा शाम को, क्योंकि ऑफिस वाली साइड पे बहुत पानी भर जाता है। तो मुझे जल्दी पहुंचना होता है और ऊपर से जो शॉर्टकट मैं लेती हूँ जिसमें मैं 10 मिनट में पहुंच जाऊँ, वहां पे ये सीन रहता है। ये देख लो, अब बंदा इसमें से कहाँ से निकले। ये तो ऑफिस पहुंच चुकी हूँ मैं अपने कैबिन में। और मेरा छाता भी भीगा हुआ है, बारिश हो रही है। इसको यहीं पे टांग दूंगी। बारिश हो रही है लेकिन गर्मी कम नहीं होती। मेरी जीन्स गंदी हो चुकी है। चलो तो पहले काम कर लेते हैं, ऑफिस पहुंचे हैं अब तो काम तो करना ही पड़ेगा ना, क्या करें। इसी की तनख्वाह मिलती है ना हमें, हम गरीब आदमी हैं भाई, तनख्वाह के ऊपर जीते हैं। एक तो ये ऑन नहीं होता है टाइम से। एनी हाउ, चलो मिलते हैं ऑफिस के बाद। हाँ जी, तो छुट्टी हो चुकी है और लिफ्ट का इंतजार किया जा रहा है। लिफ्ट है कि आने का नाम ही नहीं ले रही है। जैसे ही मैं नीचे पहुंचूंगी तो सब भीड़ लगा के खड़े होंगे पंच आउट करने के लिए। होपफुली आज मैं लेट हूं तो मुझे थोड़ी सी जगह मिल जाएगी जल्दी पंच आउट करके निकलने की। एवरीवन, ऑफिस से निकल चुकी हूँ, रूम की तरफ जा रही हूँ। आज ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा है तो एनर्जी मेरी बहुत लो है और मूड भी लो है। कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ बोलने को दिल नहीं कर रहा है, किसी से बात करने को दिल नहीं कर रहा है। मन जैसे अंदर से अंदर ना रोए जा रहा है। मूड खराब के साथ सैलून तो आ गई। उप्स, ये ऑफिस वाला मंगलसूत्र तो रह ही गया मेरे गले में, सारी मार्केट में लटकाते आई हूँ इसको। बाय द वे, जब भी मूड खराब हो ना तो सभी लोग सैलून चले जाया करो सेल्फ केयर के लिए। मैं भी वही कराने आई हूँ। वाइब तो अच्छी लग रही है यहाँ की, देखो रिजल्ट कैसा हो। तो सबसे पहले हेड वॉश से स्टार्ट करेंगे। ये मेरा हेयर वॉश हो चुका है, अब ये मेरे बालों को थोड़ा डिटेंगल करेंगे। फिर उसके बाद इसमें एक कोई इनकी स्पा क्रीम होती है वो लगाएंगे। ये मेरे बालों का ट्रीटमेंट करते करते मुझे गाइड भी कर रहा था कि मुझे कौन सा हेयर ऑयल यूज करना है। अच्छा गाइड था, अच्छा मतलब अच्छे से बता रहा था। जबकि ऐसे ये पार्लर वाले बताते नहीं है, वो उनको तो सिर्फ अपना ट्रीटमेंट का पड़ा होता है कि हमसे ये वाला ट्रीटमेंट करा लो वो वाला ट्रीटमेंट करवा लो। बट ये अच्छा था बंदा, इसने मुझे एक ऑयल सजेस्ट किया है जो शायद मैंने पहले की वीडियोस में बताया भी है। चलो, तो क्रीम लग चुकी है मेरे बालों में और ये इन्होंने कुछ हीट में मेरे बालों को रखा है जो कि मैंने मना ही किया था। लेट्स सी क्या करते हैं आगे।
हीट के बाद अब इन्होंने मेरे बाल दोबारा से धो दिए हैं, वो क्रीम रिमूव कर दी है। अब बस फाइनल स्टेप इनको ड्राई करना है, जो कि सिर्फ 90% है। Hey guys, तो मैं घर पे आ चुकी हूँ और ये है मेरे बालों का फाइनल लुक, क्योंकि मैं हेयर स्पा करवा के आई हूँ आज। जी, तो मुझे इनका ठीक लगा। मैंने एक नए सैलून से करवाया। यूजुअली मैं जब भी हेयर स्पा लेती हूँ ना, तो जो बालों का फ्रिज होता है ना, वो ऑलमोस्ट बरकरार होता है, तो फिर हेयर स्पा लेने का कोई मतलब नहीं बनता। एटलीस्ट आप वहां से वॉश करा रहे हो, उनके जो वो अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं, वो कह सकते हैं, जो वो क्रीम लगाते हैं या वो जो शैम्पू कंडीशनर यूज करते हैं एक टाइम के लिए, तो वो दी बेस्ट होते हैं हमारे बेकार से शैम्पू की वजह से। अच्छा तो किया है, लेकिन वहाँ पे ना एम्बेरसमेंट भी हो रही थी, क्योंकि हेयरफॉल इतना ज्यादा होता है ना मेरा। डिलीवरी के बाद तो इतना ज्यादा होने लग गया है ना कि बस बस हाथ पैरों के हाथ में ही आ जाते हैं। तो वो भी बार बार बोले जा रहा था, मैम योर हेयर फॉल इज टू मच। बट क्या करूँ, साथ के साथ एडवाइस भी दे रहा था। अच्छा था वो, जिसने मुझे एक बायोटिक भृंगराज हेयर ऑयल यूज करने को कहा है। प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि क्या ये कोई हेयर ऑयल यूज कर रहा है बायोटिक भृंगराज, और क्या इसके रिजल्ट्स 100% है भी या नहीं। मैं लेके रख लूँ और रिजल्ट कोई दे ना मेरे को। और ये भी बताइएगा कि कौन कौन हेयर स्पा ले लेता है और कितने टाइम में आप लोग लेते हो। मैंने तो डिलीवरी के बाद 7-8 महीने बाद अब स्पा लिया है। डिलीवरी से पहले मैं करा के गई थी, शायद करवा चौथ पे। उसके बाद मैं अब ले रही हूँ। आप लोग कितने टाइम में ले लेते हैं? वैसे पार्लर वालों का तो कहना होता है कि 20 to 25 डेज में हेयर स्पा ले लेना चाहिए। अब उनको तो अपना पैसा बनाना होता है। वी नो बेटर हमें कौन सा ट्रीटमेंट कब लेना है। अभी मैं जाऊंगी खाना बनाने, देखती हूँ आज खाने में क्या बनाएगा मैंने का। मन तो नहीं कर रहा क्योंकि शाम से भी मूड ऑफ था, लेकिन अब भूख लग रही है। थोड़ा सा रिलैक्सिंग हो गया, हेड मसाज वगैरह सब लेके। अब देखते हैं क्या बनाना है। तो खाना बन गया है, चने भिगो गए थे तो वही बना लिया। चलिए जी, खाना तो अब खा लिया है, टिफिन भी धो लिया है, अब क्या किया जाए। अभी रात के बज रहे हैं 9, और थोड़ी सी वॉक कर रही हूँ। खाना खाने के बाद तुरंत से उठना भी नहीं चाहिए, थोड़ी सी वॉक भी करनी जरूरी है। अभी थोड़ी देर तक मैंगो खाऊंगी, जो कि मेरे फेवरेट है। आज सुबह में इतनी बारिश हो रही थी कि मेरे पास छाता नहीं था, तो छाता मुझे ऑनलाइन ऑर्डर करना ही पड़ा। और उसका जो टैग लगा हुआ था, वो मैंने रास्ते में गली में उतार के रख दिया। तो जब मैं ऑफिस पहुंची, तो मैंने देखा कि मेरा ऐसे नहीं ध्यान गया, मतलब मैं लिफ्ट में चली गई और लिफ्ट में एकदम से मुझे जमीन पे ध्यान पड़ा कि वही वाला सेम टैग गिरा पड़ा है। तो मैं कहूँ ये जो मैंने गली में फेंका था, ये यहाँ कैसे आ गया? कहीं मेरे पीछे तो नहीं चिपक गया था? फिर मैंने कहा नहीं यार, ये मेरा तो नहीं है। फिर जब मैं ऊपर पहुंची कैबिन में, तो देखा मैंने वही सेम ब्रांड के, वही सेम कंपनी के छाते बहुत लोगों के पास। मतलब आज बारिश में बहुत लोगों ने ब्लिंकिट किया और ब्लिंकिट सबके काम आया, और सबने छाते ही खरीदे। और जो मैंने छाता खरीदा था, वो तो आउट ऑफ स्टॉक हो गया था, एक ही छाता बचा था। वो भी मैंने खरीद लिया। मुझे इवन ये तक नहीं पता था मुझे कि वो छाता आएगा भी, क्योंकि जैसे ही मैंने पेमेंट करी, वो आउट ऑफ स्टॉक दिखाने लग गया। तो मुझे डर था कि मेरी पेमेंट तो हो गई है, पता नहीं मेरे ऑर्डर में छाता है या नहीं है, या पहले ही आउट ऑफ स्टॉक हो गया था। अगर आउट ऑफ स्टॉक हो गया था, तो फिर मेरे पैसे क्यों काटे? मुझे कुछ नहीं पता था, बट मेरे ऑर्डर में था छाता। फिर छाता लेके पहुंची, गीली हो चुकी थी पूरी, पूरी पानी बहुत था रास्ते में। फिर उसके बाद मैंने चाय आई, तो नाश्ते में और लंच में तो आज मैं पोहा बना के लगी हुई थी, तो पोहा खाया मैंने। फिर थोड़ी सी कलीग्स के साथ बातें करी कि कैसा रहा जो उनका, मतलब वो लोग तो मेट्रो से आते हैं, वो दूर से आते हैं, मेरा तो यही पास में है, तो मैं पैदल चली जाती हूँ। और उन लोगों का सही है, उनको सिर्फ मेट्रो से बाहर निकल के और
मतलब मेट्रो से सिर्फ बाहर निकल के ऑफिस तक चल के आना था, जो कि मेरे ख्याल से 400 मीटर की दूरी पे है, ज्यादा दूर नहीं है। तो बस, पर ये है कि वहां पे जैसे गाड़ी में चलती हैं, ऑटो चलते हैं, तो वो लोग ना फिर स्लो डाउन नहीं करते हैं कि कोई पास में जा रहा है, वो बस अपनी स्पीड में चलते हैं, तो फिर छींटे आते हैं। ये बहुत पंगा रहता है रोड पे चलने में बारिश के दौरान, क्योंकि ये जो व्हीकल वाले होते हैं ना, ये पेडेस्ट्रियन को कुछ समझते नहीं है, पैदल चलने वाले यात्री को कुछ नहीं समझते। फिर उसके बाद लंच हुआ। लंच में अगेन मैंने पोहा ही खाया। तो फिर मम्मी का फोन आ गया घर से, तारीफ जगह हुआ था। और गाइस, आज आर्यन का बर्थडे है, मतलब अभी उसका मंथली बर्थडे है, अभी उसका 1 ईयर बर्थडे नहीं आया। हम लोग उसका हर महीने बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, या फोटो शूट कर लेते हैं, या खुद ही केक मंगा के खा लेते हैं, अभी उसको तो देते नहीं है। तो ये अपने बेटे से बात करी, और वो भी आज खुश था। टेढ़ी आंखों से देख रहा था मुझे, और हंस हंस के बातें कर रहा था, कर रहा था। अभी तो कुछ बोलता नहीं है, खास छोटा है ना। फिर उसके बाद वापस काम पे लग गए। फिर थोड़ा सा काम किया नए लैपटॉप पे। आज मैंने उसको सारा दिन चार्ज नहीं किया, अभी देखो तो सही नए लैपटॉप की कितनी देर वैलिडिटी रहती है चार्जिंग की। फिर उसके बाद धूप निकल आई दोपहर को, और वापस से गर्मी हो गई। फिर शाम को ऑफिस से फटाफट चेकआउट किया। चलिए, तो अब मैंगो मुंगो खा के मैंने बर्तन वगैरह धो दिए हैं सब। अब बस सोने की तैयारी करनी है, जो कि नींद कभी आती नहीं है। जिस टाइम सोना होता है ना, उस टाइम नींद छू मंतर हो जाती है, और ऑफिस से आने के बाद इतनी नींद आती है ना कि बस डिनर करने का मन नहीं करता, दिल करता है सो जाओ। कई बार ना खुद को, इंसान को समझ में नहीं आता कि आपको हुआ क्या है। आज पता नहीं, ऑफिस में भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, कुछ काम करने का दिल भी नहीं कर रहा था। बस आंखें नम हो रही थी, और मैं पेन पेंसिल टेबल पे रख के बस ऐसे ही बैठी हुई थी, सोचने में लगी हुई थी कि क्या तो ऐसा है जो छूट रहा है। समझ में नहीं आ रहा था। कभी कभी ना मेरे बेटे को लेके इतनी टेंशन हो जाती है, जब मैं अपने बेटे के लिए रोती हूँ, उसको मिस करती हूँ, तो मुझे हस्बैंड की भी उतनी ही याद आती है, जो आपकी वजह से डिस्टेंस में रह रहे हैं। तो एक दूसरे की कमी ज्यादा सामने आती है, महसूस होता है बहुत कुछ, बस बोल नहीं पाते हैं। एनी हाउ, मेरे बेटे के बर्थडे वाले दिन के साथ आज के दिन की एंडिंग करते हैं, और कल मिलते हैं नए चैलेंज, नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए मेरी जर्नी का हिस्सा बनने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे ब्लॉग को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें प्लीज। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड नाइट।